नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रुड़की से बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना ड्यूटी में तैनात सिपाही ने फांसी लगा ली। धनौरा गांव में कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी लगाई गई थी और पिरान कलियर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां पर कोरोना ड्यूटी में तैनात एक सिपाही ने फांसी लगा ली। हालांकि वजह क्या थी अभी ये जानकारी नहीं है। धनौरा गांव में कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी सिपाही की लगी थी। पिरान कलियर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर कोरोना ड्यूटी में तैनात एक सिपाही ने फांसी लगाई। और बड़ी खबर टिहरी से है, जहां पर जिला अस्पताल बौराड़ी को सील कर दिया गया है। एक कोरोना केस मिलने के बाद इसे सील किया गया। डॉक्टर सहित 6 नर्सिंग स्टाफ के सैंपल लिए गए। तो बड़ी खबर टिहरी से है, जहां पर जिला अस्पताल बौराड़ी को सील किया गया है। एक कोरोना केस मिलने के बाद यह सीलिंग की गई। डॉक्टर सहित 6 नर्सिंग स्टाफ के सैंपल लिए गए। आज साल का सबसे बड़ा और पहला सूर्य ग्रहण लग गया। उत्तराखंड में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। देहरादून में सूर्य ग्रहण के कारण अंधेरा सा छा गया। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए। वहीं सूर्य ग्रहण के दौरान सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। वहीं सूर्य ग्रहण को लेकर आचार्य सुशांत राज ने बताया कि कई राशियों के लिए ग्रहण कष्टदायी है और इस ग्रहण का असर आगे 3 महीनों तक रहेगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी। तो 195 मिनट के ग्रहण को लेकर तमाम बातें रही हैं और विनोद का रुख करते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, क्या कुछ नज़ारा रहा उत्तराखंड की? अगर हम बात करें, क्या साइंटिस्ट कह रहे हैं और क्या विद्वान कह रहे हैं ज्योतिष के? देखिए अवधेश, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से ये समय अवधि जो सूर्य ग्रहण की थी, उसको लेकर पूरी तरह से जितने भी धार्मिक मंदिर थे, तमाम उनके कपाट को बंद कर दिया गया था। मैं हरिद्वार में मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया था कि हर की पौड़ी पर तमाम सुबह से ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी और पूजा पाठ करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और जिस तरह से सूर्य ग्रहण की इस अवधि को के इंतज़ार में सब श्रद्धालु बैठे हुए थे, तो पूरी तरह से उत्तराखंड में इसका असर देखा गया है। करीब 11:44 ऐसे थे जब पूरे उत्तराखंड में रात का माहौल जैसा हो गया था और पूरी तरह से सूर्य डूब चुका था। हल्का जरूर सूरज दिख रहा था, लेकिन पूरी तरह से रात का माहौल जैसे बना हुआ था। मैं हरिद्वार की बात करूं, हरिद्वार में तमाम हर की पौड़ी पर जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने सुबह से ही तमाम काली मंत्रों का उच्चारण हो या हनुमान चालीसा का पाठ हो, तो तमाम ऐसे धार्मिक मंत्रों का वो सुबह से ही जाप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस अवधि में सूर्य ग्रहण की समय चला और वो अवधि चल रही है, तो उसको देखते हुए तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं, अब दोबारा पूजा पाठ करना कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तमाम जितने भी घाट है उत्तराखंड की अगर बात करें, जितने भी धार्मिक मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनके कपाट बंद कर दिए गए थे इस समय के चलते। लेकिन पूरी तरह से इसका असर देखा गया है कि आखिरकार किस तरीके से पूरे उत्तराखंड में अब जैसे रात का माहौल हो गया था, तो उसको देखते हुए पूरी तरह से इंतजार लोगों का था। साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है और किस तरीके की इस राशि पर किस तरीके का असर होगा, वो तो देखिए दूसरी दृष्टिकोण से बात करनी जरूरी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि पूरा असर उत्तराखंड में सूर्य ग्रहण का दिखाई दिया। करीब 11:44 पर उससे लेकर 5 मिनट ऐसे थे अवधेश कि पूरे उत्तराखंड में रात जैसा माहौल हो गया। और गंगा घाटों पर जैसे ही इस अवधि के दौरान गंगा घाट पर आने वाले श्रद्धालु तमाम गंगा स्नान कर रहे हैं
मंत्रोच्चारण का उच्चारण कर रहे हैं, काली माता मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और जितने भी जी। धार्मिक मंत्र हैं उनका वो उच्चारण कर रहे हैं। तो ये ज़रूर माना जाए कि एक इंतज़ार इस बात का था कि आखिरकार किस तरीके से इस सूर्य ग्रहण का नज़ारा होगा। हाँ, पूरे देश ही नहीं बल्कि कई ऐसे मुल्कों में भी इसका असर देखा गया है और ख़ास तौर पर उत्तराखंड में, क्योंकि लगातार जितने भी घाट थे वहाँ पर श्रद्धालु सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार ये स्थिति कैसी होगी। और ऐसे में अब स्थिति संपन्न हो चुकी है और ऐसे में अब पूरे उत्तराखंड के जब जितने भी तमाम जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे हर की पौड़ी की बात करें, चाहे ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर पूजा पाठ का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब यही देखने वाली बात होगी आखिरकार जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में इस सूर्य ग्रहण का असर हुआ है, आने वाले समय में किस तरह की परिस्थिति रहती है, आखिरकार वो साइंटिफिक रीज़न सोचने वाली बात होगी। अवधेश। बिल्कुल। और विनोद, अगर हम बात करें जिस रिंग ऑफ फायर की बात की जा रही थी या फिर जिस वलयाकार सूर्यग्रहण की बात की जा रही थी, क्या वो रिंग हरिद्वार में देखने को मिली? क्योंकि राजस्थान से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई थी। जी, हरिद्वार का नज़ारा कुछ अलग था अवधेश, और ऐसा नहीं है कि जो वलयाकार जैसे जिस तरीके से फायर ऑफ द रिंग जिस तरह की बात चल रही थी, तो उसका ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिला। लेकिन इतना ज़रूर है कि हल्का अंधेरा ज़रूर हरिद्वार में छाया रहा और ये माना जा रहा था कि करीब 98% सूर्य पूरी तरह से छुप जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर नहीं है। हल्का सूरज ज़रूर दिखाई दिया, रिंग ऐसी बनती नज़र नहीं आई, लेकिन इतना है कि पूरा असर देखा गया। करीब 11:40 से लेकर 50 मिनट के बीच में हरिद्वार में पूरी ऐसा हल्का अंधेरा छाया हुआ जैसे रात का माहौल हो अवधेश। और ये भी वजह यही है कि जिस तरह से कई सैकड़ों वर्षों के बाद ये संयोग आया है, 21 जून को सूर्य ग्रहण का आज एक संयोग पड़ा है, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो विद्वान है, साधु संत है, उसको एक अच्छा संकेत भी मान रहे हैं, कुछ गलत भी मान रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से पूरे देश पर कोरोना संकट मंडरा रहा है, तो उस पर एक ये भी ऐसा संकेत दिए जा रहे हैं कि पूरी तरह से अब पूरे भारत से अब जो आपातकालीन स्थिति है, यानी कोरोना वायरस जिस तरह से लगातार देश और प्रदेश के साथ साथ हर क्षेत्रों में हर लोगों को आहत कर रहा है, तो उससे भी निजात मिलेगी। ये एक विद्वान और साधु समाज का बिल्कुल करें और देखने वाली बात होगी कि क्या इसके परिणाम निकलकर सामने आते हैं। शुक्रिया विनोद जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीएम आवास पर योग किया। मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग के योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार योगासन किया। इस साल कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए योग का सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि घर पर योग, परिवार के साथ योग थीम पर लोगों ने घर पर योग किया, ये सराहनीय है। हमें कोरोना से लड़ने के लिए योग को सहारा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग से निरोग रहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। साथ ही कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने अपने हरिद्वार स्थित आवास पर योग किया। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार योग दिवस का प्रस्ताव किया और दुनिया के सब देशों ने न केवल इसको माना अपितु आज दुनिया के समस्त देश आज के दिन योग दिवस के रूप में मनाते हैं, ये निश्चित रूप से भारत के नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। एक तरफ जहां सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अपने घर पर योग किया, तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पतंजलि योग पीठ में योग शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने आहार नियम और योग के सहारे कोरोना को हराने के मंत्र दिए। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के सरल तरीके भी सिखाए। बाबा रामदेव ने योग की महत्ता को भी विस्तार से समझाया और कई योगासन भी बताए। तो पतंजलि योगपीठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग, प्राणायाम और आसनों के द्वारा कोरोना को हराने की टिप्स दिए और योगासन सिखाए। तो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा रामदेव ने योग के कई आसनों को बताया और ये समझाया कि कैसे कोरोना के खिलाफ योग एक बड़ा सशक्त हथियार है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में भी कही थी।
नमस्ते, मैं कविता दास। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पालन कर रहे हैं, जिसका थीम है माय लाइफ माय योगा। वर्तमान समय में हम सब इस कोरोना महामारी से परेशान हैं, इसीलिए हम कहीं बाहर नहीं जा सकते इस बार कोई भी इवेंट अटेंड करने के लिए। हमें घर में सीमित रह के ही हमें इस योगा दिवस का पालन करना पड़ेगा। योगा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे करते हुए ना ही सिर्फ आपको शारीरिक दिक से आप सुस्त रहोगे, बल्कि आपको आंतरिक शांति भी मिलेगी। तो मैं सबको विनती करती हूँ कि आप घर में बैठे, बिकॉज़ इस बार सूर्य ग्रहण भी है, तो आप घर में रहें और घर से ही आप योगा का अभ्यास करें। तो मैं आज आपको ऐसी 5 आसनास बताऊँगी जिसे आप अगर अभ्यास करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको तन और मन में एक चमत्कारी बदलाव आएंगे। तो हम अब शुरू करते हैं 5 योगा आसनास। पहला आसना है वृक्षासना, जो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है आपके कोई भी स्ट्रेस या डिप्रेशन में। अगला आसना जो हम करेंगे उसको हम कहते हैं उत्तन आसना, जिसको हम स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड भी कहते हैं। अगला आसना है अधोमुख वनासना, जिनको हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। वहीं जोशीमठ के औली में आईटीबीपी के जवानों की योग करते हुए तस्वीरें दिखाई दी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। प्राणायाम को लगातार 1 से 2 मिनट करें। तो जोशीमठ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जोशीमठ के औली में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हालांकि तस्वीर इस बार कोरोना की वजह से बदली हुई है, लेकिन जोशीमठ में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। निश्चित रूप से यदि शारीरिक और मानसिक फिटनेस जरूरी है एक जवान के लिए और एक सैनिक के लिए, ताकि वो भविष्य में अपने सारे रोज़मर्रा की चीज़ को ठीक ढंग से कर सके और अपनी प्रोफेशनल को और मजबूती के साथ पेश कर सके। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गंगोत्री धाम में भी रौनक देखने को मिली। मां गंगा मंदिर के प्रांगण में सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग दिवस मनाया। कोरोना की वजह से इस बार योगा दिवस पर कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया। तो ये गंगोत्री धाम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर
योग दिवस की झलकियां यहाँ पर भी देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग किया गया। हालांकि कोरोना की वजह से कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी चारधाम यात्रा बंद है और जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने योग किया, पूजा पाठ किया। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में भी योग दिवस मनाया गया। इस दौरान केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों, पुलिस जवानों के अलावा पुनर्निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग किया। तो गंगोत्री धाम की तस्वीर आपने देखी और अब बाबा केदार की जो नगरी है, जो उनका मंदिर है, उनके ठीक सामने बैठकर तीर्थ पुरोहितों ने, जवानों ने, अधिकारियों, कर्मचारियों ने योग किया, योगासन किए। मसूरी में विधायक गणेश जोशी ने अपने निवास स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस मौके पर उन्होंने योग के विभिन्न आसन कर लोगों को नियमित रूप से योग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग करने से ज़्यादातर बीमारी दूर भागती है। ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भी योग एक बहुत बड़ा हथियार है। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने अब हरिद्वार स्थित अपने आवास पर योग किया। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी ने अपने अपने स्तर पर योग किया और उसके वीडियो मैसेज के तौर पर भेजे, क्योंकि कोरोना काल है, सबके साथ मिलकर योग करना संभव नहीं था। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है और ऊपर से भी ऐसे दिशा निर्देश थे आयुष मंत्रालय के और भारत सरकार के। उसी के निर्देश के अनुसार हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के 2-2 मीटर के गैप रखते हुए हमने महिलाओं के संग आज इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया। आज ही हम लोग ये दिवस नहीं मना रहे, जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग रेगुलर अपने आस पड़ोस के महिलाओं के संग मिलकर योग रोज ही कर रहे हैं और इससे महिलाएं भी बहुत प्रसन्न हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा के सीएम की मीटिंग हुई। बातचीत के बाद ये फैसला ले लिया गया है। कोरोना वायरस के चलते कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा इस साल नहीं होगी। और उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा के सीएम की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद तीनों राज्यों ने फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तीनों ही राज्यों में कांवड़ का प्रचलन बहुत ज्यादा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकलते हैं, लेकिन तीनों राज्यों की मीटिंग के बाद ये तय किया गया है कि कांवड़ यात्रा इस साल प्रतिबंधित रहेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी, प्रतिबंध रहेगा। और उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा के सीएम की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया कि कोरोना वायरस के चलते कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी और ये फैसला लिया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में कि कोरोना वायरस के चलते इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा।